Hello everyone. Hello, sir. How are you? I'm good, sir. What about you? Good. Well, in this class today I'm going to talk about very important thing. Actually what happens कि जब हम बात करते हैं whenever we talk we require some connectors to use. And there are so many conjunctions or connectors we use for connecting two sentences or three sentences or more than that. जिसमें से कई सारे कनेक्टर्स में से एक जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है इफ। बताओ क्यों? क्योंकि ना तो स्कूल और कॉलेज में वो समझ पाते हैं या यूट्यूब पर या किसी भी ग्रामर बुक में काफी कोशिश करते हैं लोग समझने की। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज इफ टॉपिक पढ़ाइए। तो आज मैंने सोचा है कि आपको मैं इफ पढ़ाऊं। और इफ एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं। इटसेल्फ ये कुछ आपने सुना होगा, कभी समझा होगा इफ का मतलब क्या होता है। तो इफ के स्कूल की ग्रामर की जो बुक आप पढ़ते हो या कॉलेज की बुक पढ़ते हो उसमें लिखा होता है अगर या फिर यदि, और दो चार एग्जाम्पल लिखे होते हैं बुक के नीचे, आई मीन इफ की हेडिंग के नीचे, और जॉब डन। मैंने कई बार कोशिश की, जैसे मेरे क्लास में कई सारे टीचर्स पढ़ने आते हैं तो उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, अच्छा आप इफ कैसे पढ़ाते हो अपने स्टूडेंट्स को? तो बड़ा फनी आंसर देते हैं, बोलते हैं सर हम तो बस ये बता देते हैं इफ मींस अगर होता है, यदि होता है, और कुछ एग्जांपल्स, दैट्स इट। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ ये वीडियो आपको एंड तक ही देखनी पड़ेगी पूरा इफ समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दिया, स्क्रॉल डाउन कर दिया और आपने मूव कर दिया फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऐसे करके काम चला दिया। नहीं, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा ये, और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इफ क्या होता है। और इफ की मैं दो क्लासेस पढ़ाऊंगा, एक तो आज है और मे बी टुमारो। ओके गाइस, आर यू रेडी फॉर टुडेस क्लास? ओके, तो देखिएगा इफ या कहें इसको अगर या यदि हम यूज करते हैं जब हम लेंदी सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी अटेंड जरूर करता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। ओके, कोई भी जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरा एक होता है सेंस, क्या होता है, और दूसरा होता है फॉर्मेशन, क्या होता है। तो इफ का जो सेंस है वो यही है, इट इज अ कंडीशनल वर्ड। देयर इज अ कंडीशन, देयर वाज अ कंडीशन, देयर विल बी अ कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम सीखेंगे, एक फॉर्मूला है। एक्चुअली सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो टेंसेस होते हैं, जो काल जिसे हिंदी में बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम ओनली स्कूल में पढ़ाया था 3, लाइक फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर 4। कितने? 4। तो सबसे पहले फ्यूचर जो आएगा, उसके बाद अभी चल रहा है प्रेजेंट, और एक पास्ट। लेकिन एक और होता है पास्ट टू पास्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज आ गई? नहीं, पास्ट टू पास्ट। पास्ट क्या है? जो एक सेकंड का पहले का समय है वो पास्ट है। और पास्ट टू पास्ट क्या होता है कि कोई भी घटना घटित हुई थी वो पास्ट में हुई थी, उससे पहले एक और घटना घटित हो चुकी थी, वो क्या था? पास्ट टू पास्ट। वहां हम यूज क्या करते थे? जैसे स्कूल में पढ़ा होगा आपने पास्ट परफेक्ट के नाम से, लेकिन वो आज तक किसी के समझ में आया परफेक्ट क्या होता है। लेकिन पास्ट टू पास्ट थोड़ा समझ में आता है कि यार पास्ट से पहले का पास्ट। जैसे आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, राइट? तो आप देख चुके थे अदर वीडियोस बिफोर यू स्टार्टेड वाचिंग दिस वीडियो। तो वहां पर क्या आता है? हेड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। कई सारे लोग इस कंपनी में जहां काम कर रहे हैं अभी, ज्वाइन करने से पहले किसी अदर कंपनी में जॉब कर चुके थे वो लोग, या इस इंटरव्यू को देने से पहले वो कई सारे इंटरव्यू दे चुके थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं पास्ट टू पास्ट। अच्छा, इफ की जो कंडीशन होती है, जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो उससे साउंड आ रहा है अंग्रेजी में या हिंदी में कि यार ये फ्यूचर सेंटेंस है, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट में।
क्योंकि एक रूल होता है कि अगर फ्यूचर का साउंड आ रहा है तो प्रेजेंट में बनेगा सेंटेंस, प्रेजेंट का है तो पास्ट में, पास्ट का पास्ट टू पास्ट में। मैं आपको आज एग्जाम्पल के साथ डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल आप एक बार और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ओके, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक काइंड ऑफ फॉर्मूला चार्ट। सबसे पहले फ्यूचर, फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट टू पास्ट। तो अगर फ्यूचर का साउंड आ रहा है तो बनेगा प्रेजेंट में सेंटेंस, और प्रेजेंट है तो पास्ट, और पास्ट है तो पास्ट टू पास्ट। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दे दूंगा, तो इट मींस अगर वैसे देखा जाए तो हिंदी हम गलत बोलते हैं, इसीलिए हम गलत ट्रांसलेट करते हैं। सेंस सही ये है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये सही हिंदी है। तो इसका सेंस क्या बनेगा? इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू। इफ आई हैव मनी आई विल गिव यू। ओके, तो मैंने कहा अगर मैं ठीक होऊंगा तो मैं फंक्शन अटेंड करूंगा, पार्टी अटेंड करूंगा। तो अगर मैं ठीक होऊंगा को अगर आप बोलोगे इफ आई विल बी फाइन, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? इफ आई एम फाइन आई विल अटेंड, जो भी है वर्ब, आई विल गो मार्केट, आई विल अटेंड फंक्शन, आई विल डू शॉपिंग, आई विल अटेंड द क्लास। वो सेकंड सेंटेंस तो फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन जो पहला सेंटेंस होता है वो किस में बनेगा? प्रेजेंट। अच्छा, अगर आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं पार्टी जरूर अटेंड करूंगा। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? इफ, आपके पास दो ऑप्शन है, चूज एक करना है। इफ यू इनवाइट मी बोलेंगे या इफ यू विल इनवाइट मी बोलेंगे? ऑब्वियसली इफ यू इनवाइट मी बोलो। इफ यू invite me, I will attend the party. Okay? अगर मुझे आपका एड्रेस पता होगा तो मैं आपको इनवाइट करने आऊंगा। If I know your address, I will come to invite you. अगर मुझे मेरी सैलरी टाइम पर मिलेगी तो मैं अपने बिल्स टाइम पर पे करूंगा। तो if I get my salary on time, I will pay my bills on time. It's very easy. But ये थोड़ा embarrassing feel करा देता है जब आप बोल देते हो if I will. वैसे एक राज की बात बताऊं, किसी भी कंजंक्शन के जस्ट आफ्टर बाद कभी भी will नहीं आता, चाहे if हो या कोई अदर कंजंक्शन हो। वो मैं आगे चल के जब पढ़ाऊंगा क्लास तब मैं आपको और डिटेल में जाके बताऊंगा। बट फॉर अ टाइमिंग यू शुड नो if के साथ कभी भी will नहीं आएगा। if I action क्या आएगा? If I action. अगर नॉन एक्शन है तो if I am नॉन एक्शन बोलो। If I am non-action. और पोजेशन है तो if I have नेम ऑफ थिंग। अगर मेरे पास कार होगी तो मैं आपको ड्रॉप करूंगा। if I have a car I will drop you. if I have a money I will help you. if I have a time I will attend the class. कोई भी चीज। if I have a new clothes I will enjoy, I will wear. if I have an invitation I will attend the function. अच्छा, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, जैसे मैंने कहा अगर मुझे सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी तो सर मैं आपके पैसे नहीं दूंगा आपको। if I don't get salary on time I will not return your money. if I don't get invitation I will not attend your function. if I am not well I will not attend the function. You got my point? Extremely important भी एक छोटा वर्ड होगा अगर इस टॉपिक के लिए मैं यूज करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस में ये लगता है अगर इफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो स्कूल कॉलेज की किताबों में ढंग से पढ़ाया जाता है, और कई सारे आपने यूट्यूब देखे होंगे चैनल्स में या वीडियोस में, वो कोशिश करते हैं लेकिन वो वही स्कूल कॉलेज की ग्रामर को दोबारा पढ़ा रहे हैं। बट दिस इज डिफरेंट एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो था फ्यूचर कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू। बट आपको ध्यान रखना है कि इफ का जो पहला सेंटेंस है साउंड फ्यूचर का आ रहा है बेशक, लेकिन किसे बनेगा? प्रेजेंट।
अब बात करते हैं प्रेजेंट सेंटेंस। प्रेजेंट क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रेजेंट है, बट मैं आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा कि आप मेरे से पैसे भी मेरे सामने बैठकर मांग रहे हो, प्लीज सर गिव मी मनी, गिव मी मनी, गिव मी मनी, और मैं कह रहा हूं सॉरी आई डोंट हैव मनी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। तो जब आपने पहली बार मांगना चालू किया था वो पास्ट था, राइट? उस टाइम पर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। तो मतलब ये है कि पास्ट में अगर पैसे होते तो मैं पास्ट में ही दे देता। सेंस इसका ये है। तो ये कैसे बनेगा प्रेजेंट वाला सेंटेंस? ये तो हो गया प्रेजेंट, और ये क्या था? फ्यूचर वाले। तो मैंने बोला अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं देता। इफ मतलब अगर मेरे पास पैसे होते मीन्स अगर मेरे पास पैसे थे, तो कैसे बोलूंगा? इफ आई हैड मनी। अब विल का पास्ट क्या होता है? वर्ड। आई वुड गिव यू। अब वर्ड के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई वुड गिव यू। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। ओके, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको पक्का ड्रॉप करता। अब ऐसे झगड़ा करे सर आपने मुझे ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया। मैं कहां से करता है? मेरे पास कार ही नहीं थी। अगर कार होती तो ड्रॉप करता आपको। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्रॉप यू। अच्छा, मैंने बोला हेलो सर यू डिडंट इवन इनवाइट मी टू योर फंक्शन। आप बोले नहीं सर मैंने आपको इनवाइट किया था। सर अगर आप मुझे इनवाइट करते तो मैं पक्का अटेंड करता आपका फंक्शन। इफ यू इनवाइटेड मी आई वुड डेफिनेटली अटेंड योर फंक्शन। If you invited me, I would definitely attend your function. सर आपने सबको चॉकलेट बांटे, मुझे नहीं दिए। सर आपने अगर मांगे होते मैं आपको पक्का देता। If you asked me, बोलो। If you asked me, I would definitely give you. I would definitely give you. I was expecting that you would pay your bill on time. सर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपना बिल टाइम पर पे करता। कैसे बोलेंगे? If I had money, I would pay my bill on time. If I had money, say again. If I had money, I would Pay my bill on time. Excuse me, sir. Why were you absent in my last class? Sir, I was not well. अगर मैं ठीक होता तो मैं क्लास अटेंड करता। तो कैसे बोलेंगे? If I was well, I would attend the class. If I was well, say again. If I was well, I would attend the class. तो if I am fine की जगह हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंट वाले सेंटेंस में? If I was fine या if I was well, I would attend the class. If you invite me की जगह क्या हो जाएगा? If you invited me. If you invited me, I would attend the class. I would attend the function जो भी है। Got my point? I got that point. Okay. सबसे ज्यादा बोलने वाले जो टेंसेस हैं if के साथ वो हैं फ्यूचर एंड प्रेजेंट। बट ऐसा नहीं कि पास्ट वाले सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, बट सबसे पहले आपको ये फ्यूचर एंड प्रेजेंट आने चाहिए। अच्छा, अब प्रेजेंट में हम बोलते हैं भाई साहब अगर मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो मैं शॉपिंग नहीं करता। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कई सारे लोग। इफ आई डिड नॉट हैव मनी आई वुड नॉट डू द शॉपिंग। I had money, that's why I did the shopping. If I did not have money, I would not do the shopping. मैंने बोला अच्छा एक बात बताइए आप उस फंक्शन में क्यों गए थे? आप तो बीमार थे। Sir, I was not sick. I was well. If I was not well, I would not go in that function. If I was not well, बोलो। If I was not well, I would not I would not go in that function. go in that function. Excuse me, were you invited in that party? Obviously, sir, I was invited. That's why I went there. अगर मैं invited नहीं होता तो मैं वहां नहीं जाता. If I was not invited, बोलो.
If I was not invited, I would not go there. I would not go there. If I was not invited. If I was not invited, I would not go there. Got my point? I got it. It's very, very, very important topic. Look, guys, if I start giving you examples of this concept, entire day will be shorted. So I am telling you कि concept समझो कि यार यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ present का sentence आ रहा है और यहाँ will, यहाँ past का sentence आ रहा है, यहाँ पर would. Okay? Now I'm going to talk about past, about the Past. अच्छा पास्ट की कंडीशंस तैयार करते हैं पहले. लाइक यू गॉट मैरिड इन द ऑब्वियसली पास्ट, और मुझे कंप्लेन है कि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था और मैंने आपका फंक्शन अटेंड नहीं किया था. तो आप मेरे से बोले सर यू डिड नॉट कम इन माय पार्टी, यू डिड नॉट कम इन माय पार्टी. तो मैंने कहा अगर आपने इनवाइट किया होता तो हम जरूर आ चुके होते आपकी पार्टी में, या आए हुए थे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. तो वहां पर क्या आएगा, कंसेप्ट क्या है पास्ट का. ओके, दिस इज पास्ट. सो मैंने कहा इफ यू हैड invited, if you had invited me, तो I would have attended your party, attended. If you had invited me, then I would have attended your party. Excuse me, you did not pay your last bill on time. Why? Sir, actually, I didn't get my salary on time. मेरे को मेरी सैलरी टाइम पर नहीं मिली थी, इसलिए मैंने हमारा बिल टाइम पर नहीं पे किया. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. तो आप बोलना चाहते हैं अगर मुझे मेरी सैलरी टाइम पर मिली होती तो मैं अपना बिल टाइम पर पे कर देता या कर चुका होता. आप मेरे से बोलते नहीं ये वाली बात. तो इफ आई हैड गॉट माई सैलरी ऑन टाइम, if I had got my salary on time, if I had got, भाई had क्या है, kind of helping verb, got क्या है, verb की third form. I had got my salary on time, I would have paid, P-A-I-D, I would have paid my bills on time. If I had got salary, bolo, on time, I would have paid my bills on time. अच्छा, अगर मुझे मेरी सैलरी टाइम पर नहीं मिली होती तो मैं शायद, या मैं बिल अपना टाइम पर नहीं पे कर पाता. तो वहां पर आएगा if I had not got my salary on time, I would not have paid my bills on time. पता है क्या होता है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो would have not बोल देते हैं, जबकि सही क्या होगा, would not have. would have not नहीं होगा, would not have सही होगा. ओके, तो मैंने बोला आप हमारे फंक्शन में नहीं आए थे. सर, if I had not been sick, I would have attended your party. अगर मैं बीमार नहीं होती या नहीं होता तो मैं आपकी पार्टी अटेंड करता. तो वहां बीन वाला सिस्टम क्या है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि हमेशा नॉन एक्शन से पहले, नाउन से पहले बी आता है. अब हेड आया तो साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हेड के साथ बी की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या बन जाएगा, बीन. If I had not been sick, बोलो, if I had not been sick, I would have attended your party. If I had been well, ऐसे भी बोल सकते हैं, if I had been well, I would have attended your party. If I had been, बोलो, if
I had been well, I would have attended. तो ध्यान में रखना है 3-4 लाइक टाइप्स के सेंटेंसेस बन रहे हैं. एक तो वर्ब वाले, एक्शन वाले, दूसरा नॉन एक्शन वाले, नाउन वाले, और तीसरा पोजेशन. पोजेशन क्या होता है? जब बात करते हैं आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, यू नो. तो if I had been well, I would have attended your party. If I had not been sick, I would have attended your party. Okay. अब मैंने बोला कि अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता, if you had invited me, I would have definitely attended your party. अगर आपने नहीं किया होता ना, सच बता रहा हूं, मैं नहीं आपकी पार्टी अटेंड करता. If you had not invited me, if you had not invited me, I would not have attended your party. आपने मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मैं आपकी पार्टी में आया. अगर आप मुझे इनवाइट नहीं करते, पक्का मैं आपकी पार्टी में नहीं आता. If you had not invited me. तो शुरू में आपका फ्लो इतना अच्छा नहीं आएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप धीमे 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 क्या कर सकते हैं, यू नो, सेंटेंसेस पहले लिखिएगा, बनाइए, कोशिश करिए धीमे धीमे बोलने का. दूसरे दिन तीसरे दिन में फ्लो अच्छा हो जाएगा. बट विदाउट इफ आई कैन नॉट इमेजिन कि कोई भी अंग्रेजी बोल पाएगा. इफ तो आएगा ही आएगा. और एक बार आपको पता है कि यार मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका अप हो जाता है. सो यू वांट टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो अभी जैसे मैं मिक्सअप करूंगा, आपको थोड़ा कोशिश करना है बोलने का. ओके. अगर मेरे पास समय होगा तो मैं क्लास अटेंड करूंगा. If I have a time, I will attend the class. और अगर समय नहीं होगा तो मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा. If I don't have a time, I will not attend the class. If I don't have a time, बोलो. I will not attend the class. अगर मेरे पास समय होता तो मैं क्लास अटेंड करता. If I had a time, I would attend the class. Say again. If I had a time, I would attend the class. Okay. अब थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक लेते हैं, नया एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने लिया मोबाइल, एंड यू आर कंप्लेनिंग, सर आपने मुझे कॉल नहीं किया, यू डिडंट कॉल मी. मैंने कहा मेरे पास अगर मोबाइल होता तो मैं आपको पक्का कॉल करता. मेरे पास मोबाइल नहीं था उस दिन. इफ आई हैड अ मोबाइल, आई वुड कॉल यू. इफ आई हैड अ मोबाइल, आई वुड कॉल यू. और सर आप मेरे को प्लीज कॉल जरूर कर देना कल, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. देखो अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा. इफ आई हैव अ मोबाइल, आई विल डेफिनेटली कॉल यू. गॉट माय पॉइंट? कई सारे लोग पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूजन में रहते हैं. वो बोलते हैं कि सर कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता. चलो आपने बोला पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट है, और पास्ट इसका क्या बनेगा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी हिंदी की अंग्रेजी नहीं होती और अंग्रेजी की हिंदी सेंस होता है. सेंस ये है कि कोई भी घटना पास्ट में हो, जैसे शादी हुई थी, फंक्शन हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, या एक्सीडेंट हुआ था, कोई भी पास्ट में कोई काम हुआ, उससे पहले क्या हो चुका था, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता, वहां पर आता है. जैसे कल एक एक्सीडेंट हुआ और 2 यंग बॉयज, यू नो, 2 यंग बॉयज दे डाइड ऑन द स्पॉट. तो मैंने कहा अगर वो कार तेज नहीं चलाते तो शायद वो बच जाते. इफ दे हैड, बोलो, इफ दे हैड नॉट ड्रिवन कार फास्टली, they would have been saved. They would have been saved. तो रियल जो बातें होती हैं उनमें हमें समझ में आएगा. अब देखो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए थे, पास्ट में इंटरव्यू हुआ था, उसमें आप सेलेक्ट नहीं हुए थे. If you had improved your communication skills, you would have been selected. If you had improved your communication skills, you would have been selected. Yeah, you would have got job. You would have got job. मिल जाती नहीं मिल जाती job. You would have cleared your interview. You would have cleared your interview.
इफ यू हैड बोलो, If you had. कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए। तो हैड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, हैड प्लस बीन और नॉन एक्शन, ये हमारे पास्ट के फॉर्मेशंस में आते हैं। और बड़ा चीप लगता है जब मैंने मैं तो पूछते ही रहता हूँ, मैंने पूछा ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता, सो इफ आई वुड हैव मनी आई वुड हैव, ऐसे पता नहीं क्या करते हैं लोग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा विल, वुड और वुड हैव ये बाद वाले सेंटेंस में आएगा, दूसरे वाले में, ना कि इफ वाले सेंटेंस में आएगा। इफ के साथ वुड हैव नहीं आएगा, इफ के साथ वुड नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट? इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, और स्लोली आप इसे पहले लाइक सेंटेंसेस बनाइएगा और इस तरह के सेंटेंसेस बोलिएगा। जब ये बेसिक वर्जन आपका क्लियर हो जाए तो आप कॉम्प्लेक्सिटी में जा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे मैं अभी आपको हिंदी में एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने कहा सिचुएशंस होती हैं उसकी कई सारी। भाई आपने कल दरवाजा नहीं खोला, मैं कल बाहर ही रह गया। अपने घर वालों से आप कंप्लेन करते हैं ही करते हैं, या आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं, तो कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन आती है कि अंदर से दरवाजा नहीं खुलता, आपको बाहर ही रहना पड़ जाता है। तो भाई साहब अगर मैंने सुना होता तो मैं पक्का आपको दरवाजा खोल देता। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं पक्का आपका वेट करता। इफ आई न्यू बोलो, If I knew. I would definitely open the door. I didn't know. I did not know. That's why I did not open the door. If I knew, I would open the door. आप घर पर बोल के जा रहे हो मैं लेट आऊंगा और प्लीज आप सोना मत, मैं लगभग 10 बजे तक आ जाऊंगा घर पर। तो आप के घर वाले कह रहे हैं देख बेटा, अगर टाइम पर आएगा तो दरवाजा खोलूंगा, अदरवाइज नहीं खोलूंगा। If you come on time, I will open the door. Otherwise, I will not open the door. प्योर अंग्रेजी, प्योर इंग्लिश, शुद्ध जिसे बोलते हैं, बोलने में मजे ही कुछ और है। कॉन्फिडेंस आता है, एंजॉयमेंट आता है when you know your lines, when you know your grammar, when you know your sentence formations. अब हम अक्सर सुनते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, मैं समझ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपको जो नॉलेज है वो अभी अधूरी है, या आता ही नहीं है इसको बोलना, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, और कोई आपका अपना नहीं है जो आपको बैठ के समझा सके। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, या मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस सिस्टमेटिकली डली हुई हैं, आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, अपलोड की हुई हैं कई सारी वीडियोस, तो उसमें देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपने बेसिक इंग्लिश है या इंटरमीडिएट है या प्रीपोजिशंस हैं या आपके फ्रेजेस हैं, आप वॉच ऑल वीडियोस एंड मेक योर नोट्स एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस बनाइए और अपने स्पोकन में यूज करिए इसको, तब समझ में आएगा, तब बोलना आएगा। क्योंकि वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा, केवल यू हैव टू मेक योर नोट्स, you have to use them in real life, in conversation. Once you do that, I can assure you, I can give you the guarantee, you are definitely going to speak good English. But if you don't do, अगर आपको बस देखना ही है तो काम नहीं करेगा ये। आप नोट्स बनाइएगा साथ साथ और आप उसको यूज करिएगा। ओके, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपका इस इफ का सेकंड पार्ट के साथ। ओके, thank you very much for watching this video. Thank you guys, take care.